नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स, अर्थात स्ट्रक्चर पॉइंटर आप कैसे बनाते हैं। अब तक आपने देखा कि वेरिएबल पॉइंटर वगैरह सब चीजें कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर। जब एरे टू स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्यों ना हो, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे वो स्ट्रक्चर पॉइंटर को हम लोग फंक्शन में रिसीव या सेंड करके कैसे यूज करते हैं। और उसके अतिरिक्त हम लोग टाइप डेफ कीवर्ड देखेंगे, जिससे हम लोग का जो डेटा टाइप वाला फील है ना स्ट्रक्चर का, वो और स्ट्रांग होगा। हम लोग को लगेगा कि एक्चुअल में हम लोग ने डेटा बनाया है। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा कि स्ट्रक्चर एरे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते, डिफाइन करते, यूज करते हैं, उसको कैसे लूप लगाते हैं। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। एक बार चेक कर लीजिए, बेसिक्स आने चाहिए, राइट। और बिना किसी विलंब के चलचित्र को प्रारंभ करते हैं। पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स, वो हम लोग ने स्टूडेंट वाला एग्जांपल ही लिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर के प्रथम चलचित्र से हम लोग वही देखते आ रहे हैं, वही एग्जाम्पल को समझते आ रहे हैं, तो उसी को रखा है एग्जाम्पल के रूप में। अब ये चीज है क्या, अब सी हमको अलाउ करता है कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर ना बनाए, अपितु ऐसे वेरिएबल बनाए जो उन स्ट्रक्चर्स के एड्रेस को स्टोर कर पाए, जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल के लिए करते हैं। आपको पता है ना पॉइंटर मतलब क्या है, पॉइंटिंग टू एन एड्रेस। पॉइंटर का मतलब हो गया पॉइंटिंग टू एन एड्रेस। अब वेरिएबल पॉइंटर हुआ तो मतलब क्या हुआ, अ वेरिएबल पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अ एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, ये बात हुई। अब फंक्शन पॉइंटर भी हम लोग ने देखा इस सीरीज में। फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन पॉइंटर या यू कह लो वेरिएबल जो दूसरे फंक्शन के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर का क्या मतलब होगा, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे स्ट्रक्चर के जो मेमोरी में लोकेटेड है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। ध्यान देने की बात यह है कि जब आप एक पॉइंटर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा मेमोरी में, वहां पे एक ऐसा वेरिएबल बनेगा जो दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करेगा। ये चीज हम लोग करते कैसे है, इस एस्ट्रिक सिंबल को यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाते हैं। ये सब सामान्य रूप से फंक्शन पॉइंटर, वेरिएबल पॉइंटर के लिए भी जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। ऐसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख के हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट का। अब हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे एस्ट्रिक लग गया, ये हो गया पॉइंटर स्ट्रक्चर जो दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। इससे सिर्फ पॉइंटर के लिए एड्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर के लिए नहीं, जैसे मैंने कहा। लेकिन इतना करने पर्याप्त नहीं है, आपको उस पर एड्रेस डालना होगा दूसरे स्ट्रक्चर का। लेट्स से यहाँ पे आपने कोई दूसरे स्ट्रक्चर का एड्रेस क्रिएट किया होगा। लेट्स से यहीं पे ऐसा दृश्य करके दिखा देता हूँ मैं को। लेट्स से आपने ऐसा S1 करके एक स्ट्रक्चर बना भी लिया और उस पर आपने फिर कुछ डिटेल भी डाल दिया होगा, व्हाई नॉट। समझो ये स्टूडेंट का आपने कुछ डिटेल डाल दिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका मेमोरी लोकेट हुआ रहेगा। अब ये पॉइंटर स्ट्रक्चर उसके एड्रेस को स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पे एंड ऑफ S1 लिखा है, जिससे S1 की वैल्यू ना जाते हुए उसकी एड्रेस जाएगी और ये पॉइंटर stdc यूज होगा। अब ये जो तीन वैल्यूज है जो S1 के अंदर स्टोर हुआ है, अब उसको आप S1 नाम से यूज कर सकते हो या फिर ये पॉइंटर के नाम से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस आफ्टर ऑल किसका है, इसी का है, ठीक है। सो एक वेरिएबल के दो एक्सेस करने के पॉइंट्स निकल जाते हैं, दैट्स द बेनिफिट। देन यू कैन सेंड इट टू अ फंक्शन। आप एक फंक्शन को सेंड कर सकते हैं उसको, जिसके कारण वो फंक्शन आपके वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर सकता है। ये सब सारा यूज है उसका। ऑलराइट, तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे कि आप एक्सेस कैसे करेंगे एक स्ट्रक्चर पॉइंटर को। नॉर्मली आपको कोई वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे यहाँ पे ये वाला समझो हम लोग का रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 डॉट रोल नंबर यूजुअली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका पॉइंटर से आपको कोई वैल्यू लेनी है जिसमें S1 का ही एड्रेस है, तो अगर पॉइंटर के थ्रू ये सेम चीज एक्सेस करनी है, तब आप इधर डॉट ना डालते हुए क्या डालेंगे, ये माइनस और ग्रेटर देन वाला सिंपल, या फिर हाइफन या ग्रेटर देन वाला सिंपल, जैसा बोलो, ये सिंबल को यूज करना पड़ेगा। या आप चाहें तो ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपका वैल्यू चाहिए, वैल्यू चलने के लिए आपको ये पॉइंटर यूज करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर आपको जाना है तो यहाँ पे ब्रैकेट देके आप कर सकते हो। ये जरा अजीब और कॉम्प्लेक्स लगता है, इसके लिए सी प्रोग्रामर्स ने ये सिंप्लीफाइड चीज दी जो कि बहुत अच्छी दिखती है। यू कैन यूज इट दिस वे, आइदर दिस वे, टू एक्सेस अ मेंबर फंक्शन ऑफ द पॉइंटिंग वेरिएबल। पैरेंथेसिस नीड पड़ते हैं अगर आप इस तरीके से करो, यदि नहीं करना है तो आप कर लो नॉर्मली। यहाँ पे एक कारण लिखा है कि क्यों हम लोग को ये यूज करना पड़ता है, ये ब्रैकेट्स के लिए यूज करना पड़ता है कि लेट्स से अगर आप इधर ब्रैकेट्स न दो, अब होगा क्या, यहाँ पे ये स्टार चलने से पहले आपका डॉट चल जाएगा, और डॉट चल जाएगा तो ये इसका एड्रेस निकल जाएगा, इसके वैल्यू पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, ये पहले चल जाएगा। हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को पहले ये चलाना है। इस कारण से आप ब्रैकेट दे देते हैं। तो ब्रैकेट आप किस कारण देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस। ये डॉट पहले ना चल जाए, पहले ये एस्ट्रिक चले, इसके लिए आप ये ब्रैकेट देते हैं। वो ये कह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, आई मीन जो लिखा है मैंने। नेक्स्ट जो चीज है, एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू आपको ये चीज एक्सप्लेन की जाएगी। सो लेट्स डू दैट, तब आपको समझेगा एक्चुअल में। इट्स नॉट दैट हार्ड और समथिंग, कठिन नहीं है किंचित मात्र।
अब यहाँ पे ये स्ट्रक्ट तो बहुत बार हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, तो ये वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का स्ट्रक्चर S1 बन गया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है। अब जो नेक्स्ट चीज बनी है वो एक पॉइंटर वेरिएबल बना है, किसका? स्टूडेंट टाइप का ही, स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल। अब ये जो चीज अब क्रिएट हुई ना, इसको मैं आपको पेंट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि उससे आपका बेटर विजुअलाइजेशन हो। ऑल्दो अगर आपने पूरा सीरीज अभी तक फॉलो किया है, आपको ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आप इतना ब्रेन आपका ट्रेन हो चुका है, अगर आपने पूरा सीरीज देख के उसको प्रैक्टिस किया सही से। तो यद्यपि नहीं तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एनीवेज। इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट होगा वो। अभी तक उसमें कुछ वैल्यू डाली नहीं है, तो इसमें आई गेस जो बेसिक इनिशियलाइजेशन होता है, मे बी गार्बेज वैल्यू हो। गार्बेज वैल्यू पहला पार्ट हटा देना, ठीक है, एडिट कर देना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो S1 है ये आपका मेमोरी में इस तरीके से एलोकेट हुआ, लेकिन ये जो पॉइंटर है इसमें स्ट्रक्चर एलोकेट नहीं हुआ, सिर्फ एक ऐसी स्पेस एलोकेट हुई जिसमें आप एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल में होता है, यानी उसमें 0 से 9 नंबर लेने, नंबर के साथ साथ ABCDEF ये सारे अल्फाबेट्स भी रहते हैं एज डिजिट्स। तो यहाँ पे मैं हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, और ये हैश भी नहीं होता, वैसे मैं सिर्फ हैश लिख रहा हूँ डिनोट करने के लिए कि वो एड्रेस है, एक्चुअल में वो हेक्साडेसिमल में होता है। विद दैट सेड, यहाँ पे किया क्या जा रहा है, ये पॉइंटर अभी तक हम लोग ने स्टोर नहीं किया, आगे जाके करने वाले, जो कि ये स्टेप में होता है इस पॉइंटर के अंदर, ठीक है। इस पॉइंटर के अंदर आप क्या करते हैं, आप एड्रेस डालते हैं, एड्रेस किसका? S1 का। और क्योंकि आप इसका एड्रेस डालते हैं तो ये 960 के एड्रेस में आ जाता है। नाउ यू कैन एक्सेस दिस S1 यूजिंग S1 नेम और PTR, मतलब S1 के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, PTR के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। PTR के थ्रू क्यों? क्योंकि उसके पास उसका एड्रेस है। दिस इज ऑल इज अबाउट द पॉइंटर स्ट्रक्चर। इट इज वेरी सिमिलर टू पॉइंटर वेरिएबल। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे आगे की चीजें एकदम सरल है जैसा नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? लेट्स से अगर आपको S1 में डायरेक्टली नेम को एडिट करना होता तो आप कैसे करते? आप S1 डॉट नेम लिखते, अति सरल। लेकिन क्योंकि आप पॉइंटर को यूज कर रहे हैं इसी S1 को एक्सेस करने के लिए, तो अगर आप पॉइंटर को यूज कर रहे हैं तब आप डॉट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसके एड्रेस की वैल्यू चाहिए। जब वैल्यू चाहिए होती है तो आप क्या यूज करते हैं? एस्ट्रिक। लेकिन अभी हम लोग ने देखा अगर आप एस्ट्रिक और ये डॉट में प्रेसिडेंस देखोगे, डॉट पहले चल जाता है। तो अगर डॉट पहले चल गया तो फिर ये एस्ट्रिक का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, एस्ट्रिक हम लोग को फिर वैल्यू नहीं दे पाएगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ये ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले इसकी वैल्यूज लोड होती है, जो PTR पे जो एड्रेस है उसकी वैल्यूज लोड होती है, उसमें से हम लोग नेम लेते हैं। कुछ इस तरीके से काम करता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स और अजीब सा दिखता है। इस कारण हेतु हम लोग क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, माने हम लोग डॉट यूज करने के बजाय या फिर उस तरीके से कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रिक वगैरह यूज करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हाइफन यूज करते हैं, यानी माइनस सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल, ये पॉइंटिंग वाला, तो लगता भी है कि पॉइंट कर रहा है। सो वी यूज दिस इंस्टेड, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस चाहिए था एक्सप्लिसिटली, क्योंकि आपका स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट एड्रेस देता है, इसके लिए यहाँ पे एंड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये बाकी सब वेरिएबल्स हैं। स्ट्रिंग का अपना स्वैग है, उसका नाम वो सिर्फ एड्रेस देता है और एड्रेस से ही उसकी वैल्यू निकलती है। सो यहाँ पे वो डायरेक्टली एड्रेस देता है, इस कारण उसका एंड नहीं डाला, यहाँ पे सब जगह डाला है, क्योंकि स्कैनफ रिक्वायर्स एंड माने एड्रेस। ये सब भी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने, एंड कब चाहिए नहीं चाहिए। एनी केस, स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स को प्रिंट किया है सिमिलर फैशन पे, ठीक है। इस बार हम लोग ने इसी तरीके से इसको प्रिंट कर लिया, इसके डेटा को, ठीक है। जब चाहिए था तब एंड यूज किया। ऑलराइट, सो इसको क्या हम लोग रन करके देखें? निसंदेह रन करके देखते हैं। Student structure pointer.c, let's run. Student name of course, roll number of course, फीस चिल है, और यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो समझ आ रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग ने इस पॉइंटर को यूज करके इसके अंदर की वैल्यूज को चेंज किया तो यहाँ पे S1 में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो अगर इसको प्रिंट करने के साथ ही साथ अगर मैं S1 को डायरेक्टली प्रिंट करूं तो भी सेम वैल्यू आना चाहिए। यदि सेम वैल्यू आया, इसका क्या तात्पर्य होगा कि हम लोग के S1 में वो एक्चुअल में वैल्यू गया, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि यस दिस इज ऑल वर्किंग, यानी ये पॉइंटर इस पे चेंजेस कर रहा है बिकॉज इट हैज द एड्रेस ऑफ दिस वन। अगेन और आ रहा है वैल्यूज, इसका मतलब कि हम लोग पॉइंटर्स को यूज करके एक्चुअल के स्ट्रक्चर में वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो कंप्लीट प्रोग्राम को हम लोग ने देख लिया।
दिस प्रोग्राम शोज हाउ स्ट्रक्चर मेंबर्स आर एक्सेस्ड ओनली थ्रू द पॉइंटर यूजिंग एरो ऑपरेटर। अति सरल, एक्चुअल में नॉट ओनली, बिकॉज हम लोग ने अभी डायरेक्टली भी कर दिया एक्सेस। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग ने ये जो चीज क्रिएट की ना पॉइंटर, अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। किस कंडीशन में बताता हूँ। यहाँ पे पहले इसको मैं आपको कथन करता हूँ, ये क्या लिखा है। एक स्ट्रक्चर पॉइंटर को एक फंक्शन में सेंड करना या रिसीव करना अलाउ करता है हम लोग को वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली चेंज करने को। और अगर आप सिर्फ एड्रेस पास करेंगे फंक्शन के पैरामीटर को एज एन आर्ग्यूमेंट, तो सिर्फ एड्रेस पास करने में वो मेमोरी एफिशिएंट भी होगा। लेट्स से आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो पास होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा एक फंक्शन को, लेकिन अगर आप एड्रेस को पास करें तो वो इजीली पास हो जाएगा। सो इट इज मेमोरी एफिशिएंट एज वेल। यहाँ पे इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल वही स्टूडेंट वाला है, आर फेवरेट। ये 3 चीजें हैं उसमें, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है वो। ऑलराइट, अब यहाँ पे आई विल रिमूव दिस पॉइंटर्स फर्स्ट। बिना पॉइंटर के मैं चला के दिखाता हूँ कि होगा क्या। इससे पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये फंक्शंस है क्या। यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना है। अब गेट स्टूडेंट डेटा करके एक फंक्शन है जिसपे हम लोग इस वेरिएबल को, वेरिएबल्स की वैल्यू डाल रहे हैं। रिमेंबर दैट, वेरिएबल्स की वैल्यू डाल रहे हैं। अब जब हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं तब एस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग इस S1 जो वेरिएबल है इस मेन फंक्शन के अंदर इसको एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने S1 क्या पास किया, S1 की वैल्यू को पास किया, S में गया। अब हम लोग S की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, होपिंग दैट इसकी वैल्यू चेंज हो। क्या होगा क्या, अगर आपने मेरा स्वैप वाला वो पॉइंटर वाला वीडियो देखा है तो आपको आइडिया रहेगा। लेट्स चेक, रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हो क्या रहा है इसका फ्लो समझो। मेन फंक्शन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, S1 क्रिएट हुआ, S1 का वैल्यू को हम लोग ने पास किया S में। अब S1 से जो है डेटा यहाँ पे जा रहा है, यानी यहाँ पे मैं डेटा डालूंगा वो किस में जाएगा, इस S वेरिएबल के अंदर जाएगा। रिमेंबर दैट, स्मरित करें। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यूज डाली किस में गई, इस एस वेरिएबल में गई। राइट, इसी का प्रिंटफ स्कैनर था। अब ये जब फंक्शन रन होके वापस आया यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन पॉइंटर, तब यहाँ पे उसने डेटा प्रिंट किया किसका, S1 का। और S1 का डेटा प्रिंट किया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी S1 इफेक्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, कारण सिंपल है। जहां पर आपने यहाँ पे S1 को पास किया तो S1 पास नहीं, और S1 का वैल्यूज यहाँ से पास हो रहा है और S पे कॉपी हो रहा है। सो दिस S इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी एंड दिस S1 is completely different entity। इस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे S पे कोई भी चेंजेस करो S1 को फर्क नहीं पड़ रहा है, because these two are different variable। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पास हो रही है, वैल्यूज पास करने से S1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर इसको डायरेक्ट डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहे तो यहाँ पे हम लोग का S ये किसका है, गेट स्टूडेंट डिटेल, ये स्टूडेंट डाटा है, इसको आप ध्यान में रखो। और ये जो S1 है वो मेन फंक्शन का है। सो यहाँ पे होता क्या है, जब S1 पास होता है तो S1 की वैल्यूज यहाँ पे पास होती है। यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर S1 बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू था ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ एक्चुअल में पास होता ही नहीं है। और जब यहाँ पे S के अंदर डेटा डाला जाता है तब S के अंदर वो सारे जो डेटा हम लोग ने डाला वो इसके अंदर जाता है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे S में चेंज होने से S1 में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसके लिए हम लोग को ये नल्ला आता है इस तरीके से। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग, पहली बात ये स्ट्रक्चर है नहीं उसमें, तो काय को रखा है हम लोग ने, एक्सप्लेन करने के लिए रखा था। तो एक कॉपी बना लेते उसका। राइट, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग अभी क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पे पॉइंटर यूज करने वाले इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस रिसीव करेंगे। ऑलराइट, एड्रेस रिसीव करेंगे और यहाँ से हम लोग S1 को नहीं, S1 के एड्रेस को सेंड करेंगे। इस कारण से क्या होगा, एक तरीके से S1 का एक्सेस इस S को मिल जाएगा क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस होगा। अब कुछ भी चेंज अगर S में हो तो वो इस S1 में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि S1 आफ्टर ऑल चेंज किसका करेगा, S1 का, क्योंकि उसके अंदर उसका एड्रेस। ऑलराइट, तो वो अब कुछ इस तरीके से होगा हम लोग का सीन, अगर आपको डायग्रामेटिकली देखना है उसको। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब गेट स्टूडेंट डेटा में फंक्शन में जो ये S पॉइंटर वेरिएबल है, अब ये S पॉइंटर वेरिएबल क्योंकि ये पॉइंटर है इसमें एक एस्ट्रिक तो बनता है, यस, ये इसका एड्रेस स्टोर करता है। तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना S में, तो ये S1 में चेंजेस हो रहा है जो मेन फंक्शन का है। सो आप देख रहे हो फंक्शन टू फंक्शन आप चेंजेस कर पा रहे हो। दिस इज व्हाई दिस पॉइंटर्स आर मोस्ट यूजफुल। समझ रहे हो?
तो अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं, ये एड्रेस रिसीव कर रहा है, चेंजेस ऑन एस इज चेंजेस ऑन S1 एंड सो अगर अब अभी हम लोग इसको रन करके चेक करें तब क्या होता है। देखो अब यहाँ पे वो अपना शंका जता रहा है कि सर आपका ये S पॉइंटर है और पॉइंटर में आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ये वाला यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर है ना, पॉइंटर में एक्सेस करने के लिए आप ये वाला जो सिंबल है उसको यूज करें। हम लोग वही वाला सिंबल को यूज करेंगे, दैट इज इट। अब ये करने के बाद वो रन होगा इजीली और यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। मैं तो अपना प्यारा नाम डालूंगा ना, ठीक है। ये एज क्यों बोल रहा हूँ, रोल नंबर हुआ और फिर इसके बाद आपका फीस जो है कम कर दिया, 2000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट हो रहा है जो कि एक्चुअल में S1 का डिटेल है। सो आपका फ्लो देखोगे तो स्टूडेंट S1 क्रिएट हुआ, ये इसमें हम लोग का एड्रेस गया, इससे हम लोग ने जो डेटा है वो एंटर किया और यहाँ पे डेटा वो प्रिंट हुआ। लेट अस डू दैट वन सेकेंड, क्यों नहीं। यहाँ पे आपका स्टूडेंट S1, ये गेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन रन हुआ, इसमें एड्रेस गया S1 का। अब S में जो एड्रेस है S1 का उसमें हम लोग वैल्यूज को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे डालता हूँ मैं 1, रोल नंबर 21, फीस 21 और यहाँ पे फिर इसके बाद हम लोग ने प्रिंट किया ये डेटा S1 का। और क्योंकि S में जो चेंजेस हुआ S1 में रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि S के अंदर S1 का एड्रेस है, तो यहाँ पे S1 का वैल्यू चेंज यहाँ पे इस तरीके से वो दिखाता है। धन्यवाद। तो नाउ यू नो दिस। यहाँ पे हम लोग का जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन वस्तुतः ओरिजिनल जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर था S1 इसमें चेंज करता है। ये हम लोग को कैसे करने हुआ, पॉइंटर का यूज करने के कारण हुआ। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है टाइप डेफ कीवर्ड। तो अभी टाइप डेफ कीवर्ड को हम लोग देखेंगे। टाइप डेफ हम लोग क्यों यूज करते हैं, कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी डेटा टाइप है उसको एक नया नाम देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी एग्जिस्टिंग कोई डेटा टाइप है, समझो फ्लोट, आपको फ्लोट नहीं पसंद, आपको फ्लोटी पसंद है, आप फ्लोटी नाम रख सकते हो फ्लोट का लिटरली। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको फ्लोट को फ्लोटी करने के लिए नहीं यूज करेंगे, यहीं पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या के लिए यूज करेंगे उसको, हम लोग यूज करेंगे हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग को ना बार बार ये स्ट्रक्ट यूज करना पड़ता है, जिसके कारण वो फील चला जाता है कि आपका खुद का डेटा टाइप है स्टूडेंट। ऐसा लगता है नहीं खुद का नहीं है, वो एक एक्चुअल में स्ट्रक्चर है। सो इट्स नॉट योर डेटा टाइप लिटरली। जब अगर हम लोग ऐसे लिखे स्टूडेंट S1 है तब ऐसा लगे कि हाँ अब हम लोग का डेटा टाइप है, ये वही ना बात। अब यहाँ पे अगर हम लोग करें int n जैसे हम लोग करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट S1 कर रहे हैं। सो नाउ इट फील्स लाइक स्टूडेंट इज एन डेटा टाइप। सो ये चीज हम लोग कर सकते हैं किसके थ्रू, टाइप डेफ के थ्रू। टाइप डेफ काम कैसे करता है यहाँ पे बताया है उसको कि यहाँ पे वो हम लोग ने जो फ्लोटी वाला एग्जांपल लिया, फ्लोटी की जगह पे यहाँ पे डेसी कर दिया उसको, फ्लोटी को डेसी। फनी या लेट्स डू। सो टाइप डेफ फ्लोट को आज से हम लोग बोलेंगे डेसी। यानी टाइप डेफ लिखा, टाइप डेफ लिखने के बाद वो डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप लिखने के बाद वो जो नाम आपको उस डेटा टाइप को देना है वो लिख दिया। अब से आप फ्लोट भी यूज कर सकते हो या फिर डेसी भी यूज कर सकते हो। अभी डेसी अमाउंट एक्चुअल में ये अमाउंट जो है ये फ्लोट वेरिएबल बन गया। ओके यहाँ पे आप चाहो तो फ्लोटी यूज करो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता फ्लोटी, बट मेरे ख्याल से ये डेसी अच्छा साउंड कर रहा है, इसको डेसी रहने देंगे। सो लेट्स चेक दिस एग्जांपल फर्स्ट, छोटा सा। अब यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट होने के पूर्व ही प्रारंभ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग टाइप डेफ लिखेंगे, टाइप डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोग फ्लोट को आज से बोलेंगे डेसी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फ्लोट NUM लिखते थे तो अब आप डेसी नम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं फ्लोट लिखता हूं, देखता हूं फ्लोट से तो चल रहा है कि नहीं। ऑफकोर्स चलेगा। लेट्स रन दिस। अच्छा रिटर्न 0 तो दिया नहीं, नो रिटर्न 0 नो प्रोग्राम। ओके सो इट्स वर्किंग 100%, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हम लोग का मुद्दा नहीं है, हम लोग का मुद्दा है डेकी। अभी डेसी जो भी बोलो, क्या हम लोग डेसी यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो माने अभी डेसी आपका नया डेटा टाइप है, अंडरस्टैंडिंग दैट। अब यहाँ पे फ्लोटी भी कर देते हैं, फ्लोटी। तो अब आप फ्लोट को अपना निकनेम दे दिया उसने आपको। हाँ ये निकनेम देने की तरह आप डेटा टाइप को निकनेम दे सकते हो कि मैं तो जो फ्लोट भी बुलाऊंगा फ्लोटी भी बुला सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग फ्लोट को फ्लोटी भी बोल सकते हैं। ए फ्लोटी नंबर बनाना, ऐसा हम लोग बना के उसको बोल दिया, बना दिया, ठीक है। निकनेम दे सकते, ये अच्छा बोला मैंने इसको, निकनेम। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये प्रोफेशनल कुछ नहीं है इसमें। यप एनीवेज, तो यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज दिस स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को एक नाम दे देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हो टाइप डेफ। अब वो इसके आगे मांगता है मेरे को डेटा टाइप बताओ, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं फ्लोट। हम लोग ने क्या किया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही दे दिया उसको, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही दे दिया उसको कि भाई देख यही है हम लोग का डेटा टाइप। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो हम लोग को स्ट्रक्चर को कहलाना है।
अब यहाँ पे स्टड भी लिख सकते हो या फिर स्टूडेंट लिख दो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट के नाम से ना जाना हो जाते हुए स्टूडेंट नाम से जाना चाहिए। यानी अगर आप यहाँ पे अभी सिर्फ स्टूडेंट लिखो तो भी चलेगा, उसको रन करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप डालो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, लाइक सो। यू सी, अब यहाँ पे अगर ये चीज नहीं होती है ना टाइप डेफ वाली, तब वो क्या एरर देता ये भी बता देता हूँ आपको। तब वो बोलता कि यार ये स्टूडेंट हम लोग को पता नहीं है, ये कहाँ से लाया अपन, नो टाइप स्टूडेंट, हम लोग पता नहीं है। हम लोग बोला देख, हम लोग ने इस स्ट्रक्ट को स्टूडेंट कहा है, तो अब स्टूडेंट ये डेटा टाइप है स्ट्रक्चर का, सो हेंस वी कैन यूज दिस। ब्यूटीफुल, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड इट वर्क्स। सो दिस हाउ वी यूज टाइप डेफ। ओके, टाइप डेफ को यूज करके आप ये नीड को हटा सकते हैं कि आपको स्ट्रक्ट बार बार लिखना पड़े। अब डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर का नाम लिख दो, और या जो भी नाम लिख दो आप उसको, ठीक है, आपकी चॉइस, लाइक सो। अरे यहाँ पे अमन को दे दिया है, अमन को, अमन की, रुको, अमन को भी देख लेते हैं। अमन का है, अर्पित यार, अच्छा अमन एक स्टूडेंट है मेरा, लिख देते हैं। ऑलराइट, 201 6,500 उसका फीस। ओके, सो इसमें भी सेम काम किया है, वी डिफाइंड द स्ट्रक्ट एज स्टूडेंट, लेकिन हम लोग ने थोड़ा अच्छे स्ट्रक्चर में किया था इसको, ऐसे ऐसे अच्छा दिखा। आहा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अजीब दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना ये एग्जांपल पे, लेकिन छोटा सा एग्जांपल है, बट स्टिल ये ज्यादा अच्छा लगता है देखने में कि आपने स्टूडेंट नाम भी दिया और स्टूडेंट नाम भी दे दिया उसको वैसे ही। इट्स ओके, सो आप ऐसा करो, कैसा करो, सही है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट यूज कर सकते हो डायरेक्टली, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और S1 आपको लगेगा कि एक्चुअल में स्टूडेंट एक डेटा टाइप है, जस्ट लाइक सो। एक महत्वपूर्ण जानकारी तो इन्फॉर्मेशन होता है, नोट को पता नहीं क्या बोलेंगे, नोट को क्या बोलेंगे, हाँ एक महत्वपूर्ण सूचना कह सकते हैं। सूचना को वैसे एक्चुअल में ट्रांसलेट करो तो पॉइंटर होता है, बट या महत्वपूर्ण सूचना कही गई है कि टाइप डेफ आप स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर, इन सब कीवर्ड्स के लिए नहीं यूज कर सकते। तो स्टोरेज क्लास, इसके लिए एक एंटायर वीडियो डेडिकेट किया था हम लोग ने, तो आपको ये नहीं पता तो वो देख लो। एनीवेज, हम लोग स्टोरेज क्लास पे टाइप डेफ को नहीं उपयोगी में ला सकते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ ये हम लोग का वीडियो खत्म होता है। मुझे आशा है आपको नाना है, आप तीव्र बुद्धि है, मुझे निस्संदेह विश्वास है कि आपको पूर्ण समझ आ गया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।